बहन तुझे पता है ना क्या करना है? भाभी, आप शायद अपना पर्स अंदर भूल आई हैं। ओह हाँ, सही कह रही है। पर्स तो मैं लाई नहीं। एक काम करते हैं हर्षिता, प्लीज मुझे बैग ला दे बाहर। भाभी, मैं ले आती। एक्चुअली मुझे कॉलेज जाना है और लेट हो जाएगा, तो आप खुद ले लो ना। अच्छा ठीक है, थैंक यू याद दिलाने के लिए। मैं खुद ही ले लेती हूँ, थैंक यू। बहन तेरा काम हो गया, तू जा सकती है। थैंक यू। ठीक है भैया, अब मैं जा रही हूँ कॉलेज। आज तो मैं पता लगा के रहूँगा कि ये मुझसे छुप छुपा के मिलने किससे जाती है, क्योंकि अक्सर जेब से पैसे गायब रहते हैं, कभी पेट्रोल कम रहता है गाड़ी का। आज तो पता लगा के रहूँगा। हेलो। हाँ वो क्या है ना, मैं पर्स अपना गलती से घर पे भूल गई थी, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। अच्छा तो मेरा सच सही निकला, ये अपने आशिक से मिलने जा रही है। आज तो इसको रंगे हाथों पकड़ूंगा मैं। हाँ हाँ बस आ रही हूँ। मैं थोड़ी देर लेट क्या हो जाती हूँ, आप तो इतने परेशान हो जाते हो। आ रही हूँ बाबा। सॉरी भाई, थोड़ी देर हो गई आने में। कोई बात नहीं बहन। और बता, तू ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, तू बता तेरी तबीयत ठीक है? क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि इलाज कराना पड़ेगा और तबीयत दिन प्रतिदिन बहुत ख़राब होती जा रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है बहन। घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और मैं ही। खैर चिंता मत कर, जो होगा भगवान भरोसे। देख तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, तेरी बहन है ना अभी, तुझे तकलीफ में नहीं रहने दूंगी मैं। एक मिनट, ये पैसे है, ये तू रख। डॉक्टर के पास फीस सबमिट कर और अपना ऑपरेशन करवा। इस वक्त तेरा ऑपरेशन होना बहुत जरूरी है, वरना जान को खतरा हो सकता है। रख। और बहन ये पैसे लेकर आई है और जिया जी भी दिख नहीं रहे, मतलब तेरे साथ नहीं आए हैं। उनको पता है कि तू। कैसी बातें कर रहा है तू? तेरे जीजा जी के पैसे मेरे पैसे, और वैसे भी वो मुझे फालतू के शॉपिंग के लिए महीने के 10-20 हजार रुपए देते रहते हैं। और अगर मैं शॉपिंग ना करने की जगह उनको तेरे इलाज में लगा रही हूँ तो इसमें क्या गलत बात है? और मुझे अच्छे से पता है, अगर उन्हें पता चलेगा ना कि इन पैसों से तेरा इलाज हो रहा है तो वो भी खुश हो जाएंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। तू रखे पैसे। और हाँ, अगर और पैसों की जरूरत हो ना तो बेझिझक अपनी बहन से कह देना, बिल्कुल भी सोचना मत, ठीक है? ठीक है। अच्छा तो मेरी कमाई के पैसे यहाँ अपने इस नालायक भाई पे उड़ाए जा रहे हैं? हाँ सतीश, तुम यहाँ देखो, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। तुम आराम से बैठो ना, मैं समझाती हूँ। ये सब ड्रामे ना मेरे सामने मत करो, मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ। अरे मुझे लगा कि तुम मुझे चीट कर रही हो, धोखा दे रही हो, इसलिए तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ आया। यहाँ आके पता चला कि तुम तो इस नल्ले भाई के पास आई हो। और तुझे शर्म नहीं आ रही है? अपनी ब्याही बहन से पैसे ले रहा है, मुझे अंदाजा भी है कि तेरी इन हरकतों की वजह से इसका घर बर्बाद हो सकता है। जय जी माफ़ करिएगा, मुझे लगा था दीदी आपसे पूछ कर पैसे लाइए। देखिए आप गुस्सा मत करिए, पैसे आप रखें। अरे बस कर, ये ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत अच्छे से तुझे जानता हूँ कि तू कितना काया किस्म का आदमी है। ये जानबूझ करके पैसे मंगवाए अपनी बहन से ताकि ऐसो आराम की ज़िंदगी जी सके। तुझे तो अच्छे से पता है कि तेरी बहन की शादी अच्छे घर में हुई है, पैसे वाली है, इससे जब चाहे तब पैसे ले सकता है। एटीएम है ना ये। बस करो सतीश, बहुत बोल लिया तुमने। इतनी देर से खड़े होकर सुन रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है तुम कुछ भी बोलते जाओगे। अरे कम से कम एक बार हमारी बात तो सुन लो, कम से कम ये जानने की कोशिश तो करो कि मैं क्यों लाके उसको पैसे दे रही हूँ। क्या बताओगी? मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम इसे पैसे क्यों दे रही हो, क्योंकि इसको तो काम धाम करना नहीं है, ऐसे वेले बैठा रहता है, फ्री में पैसे मिल रहे हैं तो और क्या चाहिए इसको? इसको 10 बार, कम से कम 10 बार काम लगवाया हूँ, अच्छी जगह पे काम लगवाया, लेकिन इसको काम धाम तो करना नहीं है। फ्री के जब पैसे मिल रहे हैं तो काम क्यों ही करेगा ये? और तुम्हें क्या लगा कि अगर मैं मेहनत करके पैसे ला रहा हूँ तुम मेरे पैसे ऐसे ही किसी पे उड़ा दोगे? जीजा जी बहन
लड़ने की जरूरत नहीं है, पैसे आप रख लीजिए। नहीं भाई, रुक जा, इन्हें सच जानना ही होगा। अरे जिंदगी और मौत से लड़ रहा है वो, जान पे बात बनाई है उसकी तबीयत खराब है, डॉक्टर ने बोला है कि अगर ऑपरेशन नहीं करवाया तो उसकी जान जा सकती है। बस इसी ऑपरेशन के लिए उसको पैसे दे रही थी मैंने सोचा था कि आपसे बात करूंगी, आपको बताऊंगी, लेकिन आप तो काम में इतने बिजी हैं कि आपसे बात करने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है मुझे। आप तो मुझसे भी बात नहीं कर पाते, तो उसकी प्रॉब्लम क्या सुनते। और इतनी देर से आप क्या उसे बोले जा रहे हैं कि वो आवारा है, नालायक है। अरे बहुत समय से उसकी तबीयत खराब है, तब भी वो सब कुछ करता है जितना उससे हो पाता है। और उसने पूरी जिंदगी क्या नहीं किया मेरे लिए। बहुत छोटे थे हम, हमारे माँ बाप चल बसे थे। अरे छोटा है वो मुझसे, लेकिन फिर भी अपनी पढ़ाई छोड़ी उसने, काम करने लगा, पैसे कमाए ताकि मुझे पढ़ा लिखा सके। आपसे मेरी शादी करवाई, दहेज नहीं दे सकता था वो, फिर भी जितना उससे हो पाया उतना किया है उसने। और आप उस पे ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए सतीश, कम से कम एक बार पूछ तो लिया होता। यार देखो, मैं मानता हूँ कि मुझसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, नहीं समझ पाया मैं, लेकिन एक बार खुद भी तो सोचो ना, गलती तुम्हारी भी है और इसकी भी है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इससे नफरत करता हूँ? मैं इससे नफरत नहीं करता हूँ, बस मैं चाहता हूँ कि ये अपनी लाइफ में ना कुछ अच्छा करे। ये जो छोटे मोटे काम करता है, कभी 2 दिन के लिए, कभी 4 दिन के लिए, मैं चाहता हूँ कहीं ढंग का काम करे, अपनी जिंदगी संवार ले। बस इसलिए इसको बोलता रहता हूँ, नफरत नहीं है इससे मुझे। और तू, गलती तेरी भी है, ब्याह करवाई है ना अपने बहन की मुझसे, अपना समझता है या नहीं? तुझे क्या लगा कि अगर तू मुझे बताएगा तो मैं तुझ पे यकीन नहीं करूंगा, तेरा इलाज नहीं करवाऊंगा? जीजा जी, हम जानते हैं कि आप हमारे लिए ही बोलते हैं, पर मैं आपसे कभी बात नहीं कर पाता हूँ सही से, क्योंकि हमारी हिम्मत नहीं होती है। पैसे नहीं है और औकात दिख जाती है, इसलिए। और बाकी हमारी वजह से आपका दिल दुखा हो तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। सॉरी सतीश, मैं मानती हूँ मेरी गलती है। मुझे उसको पैसे देने से पहले एक बार तुमसे बात करनी चाहिए थी, सलाह करनी चाहिए थी, लेकिन तुम थोड़ा सिचुएशन को भी समझो, ऐसा नहीं हो पाया। बाकी ये पैसे ऐसे इसको देने के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन उसका इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है, वरना कुछ भी हो सकता है। देखो, तुम दोनों मुझसे माफ़ी मत मांगो, एंड आई एम सॉरी कि मैं गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बोल गया, मुझे भी समझना चाहिए। और रही बात इसके इलाज की, तो ये पैसे तू अपने पास रख, और हाँ, मैं तुम दोनों से वादा करता हूँ कि इसके इलाज में जितने भी पैसे खर्च होंगे ना, वो मैं खर्च करूँगा। तुम दोनों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और तू जल्दी ठीक हो जाएगा।